नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का फिर से वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम शिद्दत के साथ एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपका फीडबैक भी मिलता रहता है मुझे टाइम टू टाइम, इसलिए प्लीज़ अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर देते रहिए। और हम लोग पढ़ रहे थे अभी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के लगभग 5 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज 6वां पार्ट देखते हैं हम लोग। और बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूं कि जो एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं, जो 2-3 टॉपिक और हैं जैसे पाइप एंड सिस्टम और बोट एंड स्ट्रीम, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, इसके क्वेश्चन भी आप इसके मदद से बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आप देखते रहिए, एकदम कंटिन्यूअस बने रहिए मेरे साथ। और जितने कम से कम समय में, देखिए पहली बार कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर अभी भी टाइम लगभग 40-50 सेकंड लग जा रहा है। बेटा पहली बार में थोड़ा समय लगेगा, जैसे आप सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे, वैसे धीरे धीरे आपका जो टाइम है ना, जितनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी और टाइम क्या होता है, घटता चला जाएगा। सेम वही कहानी है यहाँ पर भी। तो आई होप स्टार्ट करना चाहिए हमें अब टॉपिक। तो 38 क्वेश्चन हो गया था शायद, 39 से हम लोग देखते हैं कि 39 से कहानी क्या है। कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया था। देखते हैं 39। आज कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, टाइम एंड वर्क के कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए, आपको एक सीट मिलेगा लगभग 150-200 क्वेश्चनों का, जिसमें कुछ क्लास के भी क्वेश्चन रहेंगे और कुछ क्वेश्चन बाहर से भी मैंने डाल रखा है प्रैक्टिस के लिए आपके। और मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि ऐप बहुत जल्द आप लोग के सामने आएगा। मैं नोटिफाई कर दूंगा आपको टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से एंड ट्विटर के माध्यम से। आप लोग प्लीज़ जहां भी मुझे फॉलो कर रहे हो वहां से आप जानकारी ले सकते हैं और डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को। अभी नहीं, 1-2 दिन बाद लाइसेंस मिल जाएगा तो कार्यक्रम आगे बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। जैसा कि कंसेप्ट हम लोग सीख चुके थे, जो 38 पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए। ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 40 डेज। ए और बी किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। ए कार्य प्रारंभ करता है और 25 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है और बचे कार्य को भी 85 दिनों में समाप्त करता है। तो बताइए कि आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछेगा, चाहे ए के द्वारा पूछ ले कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, चाहे बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर आज दोनों तरीके से आपको सिखा देता हूं फिर से, फिर आप बेस्ट तरीका जो है सेकेंड अप्रोच, जो आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। करा है कि ए और बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। देखिए पहला मेथड मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला मेथड ए प्लस बी, ए और बी का मतलब ए और बी, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, करा है कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 40 डेज में। स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ आ रहा है। अगर एक आदमी है तो मैं कह सकता हूं एक ही के लिए काम कि ए प्लस बी किसी कार्य को 40 डेज में करते हैं। माना कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एलसीएम 40 का एलसीएम तो 40 ही होगा। टोटल वर्क हमारे पास आ गया 40 वर्क टोटल हमारे पास है, 40 डेज में करते हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। भाई एक ही आदमी है तो एक ही नंबर लाइन पे काम करेंगे हम लोग। ठीक, फिर कह रहा है, ध्यान समझिए कि ए कार्य को स्टार्ट करता है, ए ने कार्य स्टार्ट कर दिया। कह रहा कि 25 दिनों बाद, ध्यान समझिए कि 25 दिनों बाद
ए कार्य छोड़कर चला जाता है, कितने दिन बाद? 25 डेज बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, ए लिफ्ट कर देता है। पहले दोनों मेथड समझ लीजिए। फिर उस बचे कार्य को बी कितने दिनों में करता है? 85 डेज में। फिर से वही कहानी, एकदम फोकस होके समझिए बात को, कि ए और बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं दोनों मिलके। अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई 40 दिन में ए और बी दोनों करते हैं काम को, तो क्या मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि 40 दिन ए ने किया होगा और 40 दिन बी ने भी किया होगा, हाँ या ना? भाई यही कहानी है ना, मैथमेटिकली ये सही है कि 40 दिन ए और बी ने काम किया, टोटल वर्क हो गया। भाई 40 दिन ए ने किया होगा, 40 दिन बी किया होगा, टोटल वर्क हो गया। ये भी कहानी यही है, ठीक? तो मुझे बताइए कि 25 दिन ए ने किया ही किया होगा और 25 दिन बी का भी होगा, हाँ या ना? भाई टोटल कार्य कितने दिन में हुआ वो अलग बात है, ए और बी ने कार्य को कितने दिन में किया, कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं? 25 तो करेगा ए के साथ, और कितना अकेले करेगा? कितना? 60 वर्क, सॉरी वर्क नहीं, 60 डेज। कौन करेगा? बी। तो 25 ए 25 बी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 25 ए प्लस बी प्लस 60 बी, 60 वर्क बी। यही टोटल वर्क कितना है? 40 वर्क है, हाँ या ना? भाई डे एफिशिएंसी, डे इंटू एफिशिएंसी क्या होगा? टोटल वर्क। डे इंटू एफिशिएंसी क्या होगा? टोटल वर्क। यही कार्य कितने दिन में हो गया? 40 वर्क टोटल कराना था, 40 वर्क हो गया हमारा। भाई टोटल वर्क कितना कराना था? 40 ही कराना था। ध्यान समझिए, आप फिर समझिए कि 25 दिन ए तो 25 दिन बी का ले लिया, 25 दिन ए और बी का प्लस 60 दिन बी का इक्वल टू कितना हो गया? टोटल वर्क। अब यहां से कर दीजिए, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। 25 40 में से वहां क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 60 बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। बोलो हाँ या ना? तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 15/60, मतलब 1/4। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/4। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/4। बोर्ड पर देखिए, अगर बी की एफिशिएंसी 1/4 है और ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 1 है, तो ए की एफिशिएंसी 1 - 1/4 होगा। बोलो हाँ या ना? तो ये 3/4। अलग अलग दोनों की एफिशिएंसी आ गई, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। अब मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं स्क्रीन पर से, आप देखिए ध्यान से कि मैं क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा रहा हूं। हेलो, हाँ। अब इस डायग्राम को फिर से बना लीजिए, ये ए है, ये बी है। ए की टोटल वर्क तो हमारा फिक्स है, कितना है? 40 वर्क है। ए की एफिशिएंसी कितना हमने निकाला? 3/4, और बी की एफिशिएंसी 1/3। नीचे आना है, बोलो भाई नीचे आना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 40/3/4, ये कितना हो जाएगा? 160/3 डेज। और बी के लिए अगर बोले तो 40/1/3, 120 डेज। कुछ गड़बड़ है क्या? 1/4 है, तो हो जाएगा 160 डेज। 160 डेज। ये समझ में आया? 25 वर्क, 25 कार्य ए, 25 कार्य, भाई वही चीज तो मैं लिखा हूं भाई। 25 दिन ए किया, 25 दिन बी ने एक्स्ट्रा कितना किया? 15 दिन और किया। 15 दिन नहीं, 60 दिन। 60 दिन। इसका दूसरा कंसेप्ट समझिए, वो ज्यादा आसान है। कई बच्चों के फीडबैक आए, सेकंड ज्यादा अच्छा है। सेकंड भी आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक? देखिए ये आपके पास हमेशा रहेगा, कहीं भी समझ नहीं आता है आप वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर से देखिए, उसको फिर से दोहरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। YouTube पे पड़ा है वीडियो, आप चाहे जितनी मर्जी उतनी बार देखिए, कोई उसका पैसा नहीं लगना, सब फ्री में है। अब देखिए बैलेंस वाला मेथड, जैसे बैलेंस करना होता है, भाई हमें इतना पता है कि कार्य दोनों ने
40 दिन किया, मतलब ए ने भी 40 दिन किया, बी ने भी 40 दिन किया। समझिए भाई, एक कार्य को स्टार्ट कर रहा है, कितना दिन कर रहा है? 25 डे कर रहा है, 25 दिन। फिर एक कार्य छोड़कर चला जा रहा है, लेफ्ट हो जा रहा है। और इस बचे कार्य को बी कितने दिन में कर रहा है? 85 डेज में, ठीक। मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ए ने जी 40 दिन किया तो ए 40 दिन से कितना कार्य कम किया या कितने दिन काम कम किया? भाई ए और बी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ए ने भी 40 दिन किया होगा, बी ने भी 40 दिन किया होगा। चलो भाई देखते हैं ए का 40 दिन। ए ने तो यहां 25 दिन किया। ए ने कितने दिन काम कम किया? तो 15 दिन काम कम किया। एरो नीचे मतलब कम किया। मुझे बताइए, अगर ए ने 15 दिन कम किया तो बी ने देखिए बैलेंस करने के लिए कितना दिन ज्यादा कर दिया? 40 से कितना दिन ज्यादा कर दिया? 45 दिन ज्यादा कर दिया। बोलो हाँ या ना? ज्यादा कर दिया। कहने का मतलब यह है कि 15 दिन ए का ये बराबर होगा, जो 15 दिन ए कम काम कर रहा है ये बराबर हो जाएगा 45 दिन ऑफ बी के। हाँ या ना? अब बैलेंस हो गया। मतलब ए अगर 15 दिन नहीं किया है तो उस 15 दिन के काम को बी ने कितने दिन में किया? 45 दिन में किया। बैलेंस हो गया? बोलो हाँ या ना? तो 15 दिन ए का बराबर है 45 दिन बी के। 15 तिया 45 डायरेक्ट अब कर सकते हैं, तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा कितना? 3/1। कहने का मतलब है कि ए पर डे 3 यूनिट काम करेगा तो बी पर डे 1 यूनिट काम करेगा। अब आप इसको नंबर लाइन में डाल दीजिए। ये ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी है। हाँ या ना? ए प्लस बी किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। ए के पर डे की एफिशिएंसी 3 है, बी की 1 है। दोनों के मिलकर कितनी हो जाएगी? 4। हाँ या ना? अब बताइए भाई, एलसीएम नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर जाना है तो 40 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, 160। टोटल वर्क कितना आ गया? अब 160 पे हम काम करेंगे। 160 टोटल वर्क है, 160 टोटल वर्क है तो ए के द्वारा, अब देखिए ध्यान से, ए मुझे पता नहीं कितने दिनों में 160 काम कर रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 3। भाई एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 3। तो 160 वर्क करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा? 160/3। बी को कितना लगेगा? 160/1। यही तो इसका आंसर है दोनों का। एक 160/3 दिन में करेंगे, एक 160/1 दिन में, मतलब 160 दिन में करेंगे। दोनों तरीका। ये बैलेंस मेथड है, इसको बैलेंस कर देते हैं कि कितने दिन ए ने कम किया। भाई ए ने कितना 40 दिन करना था, ए ने कितना किया? 25 दिन, 15 दिन कम किया। ये कंसेप्ट है, ठीक। चलिए दोस्तों, इसी पर एक क्वेश्चन और ले लीजिए। देखिए, मैं एक ही टाइप के 2, 3, 4 जहां लग रहा है कि थोड़ा समझने में दिक्कत है, आप उसी दूसरे क्वेश्चन को आप बिना देखे, क्वेश्चन बस नोट कीजिए, बिना देखे आप उसको अपने से कीजिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना इस टाइप के क्वेश्चनों का, फिर वो भूलेगा नहीं। रटिए नहीं, कंसेप्चुअली पढ़िए। जितना कंटेंट मिल रहा है उसी को आप ईमानदारी से पढ़ते चले जाइए, वो खुद ही आपको एहसास देगा कि बहुत कुछ आप सीखे हैं। ईमानदारी से बताएं, एज ए स्टूडेंट मैं बताऊं, अगर आपको, मैं एक विद्यार्थी की तरह अगर सोचूं, तो प्लीज आप लोग रिवीजन कीजिए। कोई भी शक्ति आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगी, सिलेक्शन आप स्वयं अपने आप से लेंगे। अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए, अपने पाथ फाइंडर पर विश्वास कीजिए जो आपको गाइड कर रहा है, उसकी कहे बात को आप उतार लीजिए जमीनी स्तर पर। आप सफलता इसी को तो कहते हैं। सर कामयाबी क्यों नहीं मिलती? कामयाबी कई चीजें हैं कि नहीं मिलती, मिलने का बस एक ही कारण, ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मिलने के एक ही कारण होता है, सिस्टमैटिक ढंग से डिसिप्लिन में होके पढ़ाई करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। आप सेकेंड अप्रोच लगा के उसको कर सकते हैं। देख लीजिए 40। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। पहले टाइम एंड वर्क मुझे खत्म हो कर लेने दीजिए, फिर आप लोग अपने जितने भी डाउट है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड फिर आप पूछिए। पता चला कि आगे मैं पढ़ाने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट और आपने अभी डाउट क्लियर कर लिया। जितना मैं पढ़ा रहा हूं पहले उसको आप थोड़ा मेहनत कीजिए। आप
जीवन में कभी बुक वगैरह भी खोल लिया कीजिए, ताकि पता रहे कि ये कहाँ पर है, ये टॉपिक कहाँ पर मिलेगा। तो जितने कंसेप्ट बताए जाते हैं आपको ऑनलाइन क्लास में, आप बुक खोलिए, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ढूंढिए, ये सब आप करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी भाई। आप अपने से जब जागरूक बनेंगे तभी। चलिए पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 40। ए व बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ए कार्य प्रारंभ करता है और 8 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, बचे कार्य को भी 18 दिन में समाप्त करता है, तो बताइए। खत्म हो गया क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन। देखिए भाई, ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 डेज में। करने का मतलब 10 दिन ए भी किया होगा, 10 दिन बी भी किया होगा। कर रहा है कि एक कार्य को प्रारंभ करता है और 8 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। लेफ्ट। ये आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, सीधे यहां 8 दिन, बच्चे कार्य को भी कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। अब देखिए भाई, 10 दिन पूरा होने में दो दिन कम है, और ये कितना दिन एक्स्ट्रा कर रहा है? 8 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है। तो 2 दिन ऑफ ए, 2 डेज ऑफ ए इज इक्वल टू 8 डेज ऑफ बी। कैंसिल आउट करिए 4 टाइम, तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा? 4:1 का रेशियो आ जाएगा। कहने का मतलब ये है ए बी, ए प्लस बी। डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम क्या? फ्लो चार्ट बना लीजिए। ए के एफिशिएंसी कितनी है? 4 वर्क पर डे। बी की कितनी है? 1 वर्क पर डे। तो दोनों मिला कितनी हो जाएगी? 5। कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। टोटल वर्क कितना आएगा? 50 वर्क। भाई ए बी की मदद से 50 वर्क आ गया, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 50/4 और ये हो जाएगा 50/1। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये कितना आएगा? 12.5 दिन। ये कितना आएगा? खत्म क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हैवी लेते हैं क्वेश्चन। हैवी क्या है? कंसेप्ट यही लगना है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। जितने तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारे तरीकों को मैंने क्वेश्चन में डाल रखा है। उसका पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन एक, उसके पार्ट इतने। हो गया ना एक क्वेश्चन से रिलेटेड इतने पार्ट। एक दूसरे से आप क्या बनाइए? कड़ियां बना के पढ़िए। टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने का मेरा मोटिव ही यही था कि एक टॉपिक से आप 4 टॉपिक कवर करेंगे। परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज से एक टॉपिक से कम 2 या 3 टॉपिक कवर होंगे। 2-3 टॉपिक का मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI होगा ना 4 परसेंटेज को इंक्लूड करके। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। ये अच्छा क्वेश्चन है, खूब एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। 41 पढ़िए, कहीं मिस्टेक हो आप मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन के बारे में। कहीं भी क्वेश्चन अगर मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, गलती मैं नहीं पकड़ पाया हूँ, तो आप लोग प्लीज किसी भी माध्यम से, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वो व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कोई भी समस्या, क्लास से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, मुझे नाम गांव नहीं चाहिए, आप बस केवल व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दें। देखिए पढ़िए, ए और बी एक साथ, ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा छोटा दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। लीजिए क्वेश्चन बड़ा कर दिया मैंने, पढ़िए आप लोग। हाँ, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। बी और सी एक साथ उसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। ए कार्य प्रारंभ करता है, 5 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। उसके 7 दिन बाद बी कार्य करता है और फिर वह चला जाता है। बचे हुए कार्य को सी 13 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए कि पहला आपसे पूछा है, देखिए पहला क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि
ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सेकेंड पूछा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। थर्ड पूछा है सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। फोर्थ पूछा है कि ए एंड सी, ए प्लस सी उस कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे। और पांचवा इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए भाई, सब कुछ डिपेंड करता है एफिशिएंसी पर। अगर आपको क्षमता, कार्य क्षमता पता चल गया, कार्य क्षमता अगर आपको पता चल गया तो सारी कहानी खत्म। ठीक, जो दिया है पहले उसी से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। देखिए क्या क्या बोल रहा है। कह रहा है कि दो पेयर के हैं लोग। कौन कौन से पेयर में हैं। एक तो है ए बी के साथ, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, ये है 12 डेज। और कह रहा है कि बी और सी, बी और सी साथ में कितने कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में, 16 डेज में काम करते हैं। ठीक, तुरंत आप टोटल वर्क बता दीजिएगा वो काम क्या था, जिस काम को ये लोग करने के पीछे पड़े हैं वो काम था क्या। ठीक, उस काम पर जाइए, वो काम क्या था। एलसीएम लीजिए 12 और 16 का। 12 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। ऐसा नंबर, भाई 16 बड़ा है, 16 16 दूना 32, 12 से डिविजिबल नहीं है। 48, 48, ये भी 12 से डिविजिबल है। बेटा ये एलसीएम निकालने का एक इजी मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। अभी एलसीएम एससीए जब मैं पढ़ाऊंगा तब वो और अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। एलसीएम एससीए भी निकाल लेंगे आप। ठीक, इतनी कहानी हो गई। अब मैं क्वेश्चन को देखिए, पहले एक बार मैं डायग्राम बना लो फिर रब करता हूं। टोटल वर्क ये आ गया। टोटल वर्क कितना है, 48 वर्क है ये टोटल। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक एक स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, एक एक स्टेटमेंट पढ़िए, डायग्राम बनाते चले जाइए, बस खत्म अर्थमेटिक। ए स्टार्ट द वर्क आफ्टर 5 डे, ए कार्य को प्रारंभ कर रहा है 5 दिन बाद, ए कार्य छोड़कर चला जा रहा है। नीचे का एरो लगा दिया, मैं लेफ्ट लिखूं ना लिखूं आप समझ जाना, 5 दिन। उसके बाद क्या करा, लेफ्ट द वर्क। नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन तक कौन काम करता है, बी, फिर वो भी चला जाता है, ये बी ने किया। देन बचे हुए कार्य को सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 13 डेज में। सी कितने डे में कंप्लीट कर रहा है, 13 डेज में। कुछ नहीं करना है इसमें, वही कहानी है कि अगर ए और बी ने 12, भाई किसी कार्य को 12 दिन में किया तो क्या 12 दिन ए भी किया होगा, 12 दिन बी भी किया होगा, बस वही कहानी है। आप ऐसा कुछ नहीं, बस केवल बड़े नंबर में से 5 में इसको डिवाइड कर दिए। ये तो 5 दिन किया ही किया, भाई इसको 5 प्लस 2 दिन लिख सकते हैं, इसको 2 प्लस 11 दिन लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो 5, देखिए ध्यान से, 5A प्लस 5B, 5 दिन ए और बी हो गया वर्क, प्लस दिन एफिशिएंसी वर्क। 2 दिन बी प्लस सी प्लस हो गया वर्क, बचा कितना, 11 दिन सी। ये सब मिलके टोटल वर्क कितना बना रहे हैं, 48 वर्क, हाँ या ना। टोटल वर्क कितना बना रहे हैं, 48। अब मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं ताकि स्पेस मिले मुझे। अब मुझे बताइए कि ए और बी की, क्योंकि मुझे ए और बी में इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी दिया है। अगर ए और बी मिलके 12 दिन में 48 करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 वर्क। बी और सी 16 दिन में 48 करते हैं तो एक दिन में 3 वर्क, हाँ या ना। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 गुना के 4 प्लस 2 गुना के कितना हो गया 3 प्लस 11C इक्वल टू 48। अब इसको मुझे नहीं लगता, जो एकदम खत्म ही होगा वही अब इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो खत्म मत होइए, बने रहिए। 20 ये कितना होगा 26, 11C इक्वल टू 48, 26 सब ट्रैक होगा कितना होगा 22, तो C इक्वल टू कितना जाएगा 2। C की एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई 2 वर्क पर डे। अगर C की आ गई तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को बताने की पड़ेगी। B और C की एफिशिएंसी देखिए, C की आ गई, C की एफिशिएंसी, तो B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, हाँ या ना, 2 है। C की कितनी है, सॉरी 3 है ना, 3 है। C की कितनी है, 2 है, तो B की कितनी हो जाएगी बेटा, 3 में से 2 गया 1। B की 1 है, ध्यान समझिए,
बी की एफिशिएंसी 1 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 4 है, बी की 1 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देख लीजिए क्या टोटल डेज निकालने के लिए पहला क्वेश्चन है ए के लिए 48 अपॉन के, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 लिख सकता हूं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बी के लिए, बी कितने दिन में करेगा 48 अपॉन के, 48 अपॉन के, बी की एफिशिएंसी कितनी है बोलो भाई, बी की एफिशिएंसी 1 है। सी की एफिशिएंसी की बात करें तो 48 अपॉन के सी की एफिशिएंसी 2 हमने निकाला ही था। ए प्लस सी की बात करें कितने दिन में कंप्लीट करेंगे तो 48 वर्क है बेटा, और ए और सी, ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की 2 है, तो ये 5 हो जाएगा। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों की बात करूं तो 48 अपॉन के 3 1 4 2 6, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 16 डेज, ये हो जाएगा 48 डेज, ये हो जाएगा 24 डेज, ये कटेगा नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए, ये कटेगा 8 डेज। ये क्वेश्चन का आंसर है, ए बी और सी है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? मैंने अलग अलग क्यों लिखा? 5 दिन, तो इसको 7 को भी 5 में बना लो कि 5 तो ए के साथ करेगा और बाकी जो बचा वो सी के साथ ले जाओ उसको, क्योंकि हमें उन्हीं को देखना है, पेयर बनाना है जिनकी जिनकी हमें पहले से मालूम है। एफिशिएंसी, कार्य क्षमता या वर्क, दोनों बातें हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए और वीडियो को पॉज कीजिए। मैं उनके लिए फिर से एक बात बताना चाहता हूं जो लोग कहते हैं सर डेटा ही खत्म हो जाता है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को 360 पर भी चलाएंगे क्वालिटी पर तो भी वीडियो बहुत अच्छा चलेगा, 540 पे चलाएंगे और अच्छा चलेगा, उससे ज़्यादा चलाने की नीड नहीं है, डेटा बचेगा आपका। वीडियो तो ये जाएगा आपको लगभग 4K में, ठीक 4K समझ रहे हैं ना, उस क्वालिटी में जाएगा, लेकिन 4K में जब चलाएंगे आप ना तो 10-15 मिनट भी नहीं चलेगा और आपका डेटा 1.5 GB खत्म हो जाएगा। तो उनके लिए तो आप लोग डेटा बचा के रखिए पढ़ने के लिए। एक का बहुत बेहतरीन मैसेज आया कि सर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाने से हमारा यूट्यूब पर गाने देखना बंद हो गया, वीडियो देखना मैंने बंद कर दिया, टिकटॉक वैसे भी बैन हो गया था, पबजी खत्म ही हो गया। तो सर बहुत सही समय पे अब लेक्चर आ रहा है, ठीक, अब कुछ है भी नहीं सर, चाहे जो भी हो देखना तो पड़ेगा। बेटा मजबूरी में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई दिल से होती है, जो दिल से करता है पढ़ाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग को लगता होगा कि सर क्वेश्चन कम हो रहे हैं, आप विश्वास करो यहाँ के जो 2 क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप बुक में से कम 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छे क्वालिटी का बुक रखिए जिसमें नंबर आप क्वेश्चन अधिक हो, वैरायटी अधिक हो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। अब धीरे धीरे मजा आना शुरू हो जाएगा, जो आप ढूंढते हैं मजा। 42 पढ़िए, सेम डेटाज हैं, क्वेश्चन सेम है, डेटा थोड़ा सा चेंज है। हाँ पढ़िए। कह रहा है कि ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इन 20 डेज। जैसे दिया आप तुरंत वैसे ही कार्यक्रम शुरू कर दीजिए, धुआंधार बैटिंग। ए और बी, बी और सी 12 डेज 20 डेज, ठीक। और 12-20 का एलसीएम कितना होगा 60। टोटल वर्क डिफाइंड 60 काम करना है।
ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 करते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे? 5, ये 3। इतना तो हो गया पहला दूसरा स्टेटमेंट। ए स्टार्ट द वर्क 8 डे, आफ्टर 8 डे ही लेफ्ट द वर्क। चलो भाई स्टार्ट कर लो सबका वर्क भी। ये है 60 वर्क टोटल, यहां से यहां तक। एक कार्य को स्टार्ट कर रहा है और कितने दिन बाद? 8 दिन बाद कार्य को लिफ्ट कर दे रहा है। चला गया ए। फिर कर रहा है नेक्स्ट 10 डे बी डज द वर्क एंड लिफ्ट। 10 दिन बी कर रहा है भाई, आ जाओ बी, और लिफ्ट कर दे रहा है। बी 10 दिन तक काम कर रहा है और लिफ्ट कर रहा है। बच्चे कार्य को सी और क्या कर रहा है? डज द लिफ्ट वर्क। सी कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? सी कैन, एंड की जगह सी कैन, जो एंड लिखा है ना, एंड को आप लोग काट दीजिए। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, बी तक तो सही है। सी कैन कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज। सी कैन, सी कैन कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज। सी एंड नहीं है, सी कैन। मैं फिर से बोल रहा हूं, सी कैन। मतलब पढ़ाई इतना आसान हो गया है, जिसका भी मुंह उठाए चले आए पढ़ाने लगे। जो जीवन में कभी जिंदगी में एक अक्षर जानता नहीं होगा, मुड़ किया चले गए। मतलब ऑनलाइन है तो कुछ नहीं, घर की खेती है, पढ़ाना शुरू करो यार। मजाक थोड़ी ना है पढ़ाई। मतलब चले आए, चलो बढ़िया है, अच्छा प्लेटफॉर्म है कुछ लोगों को साबित करने के लिए, कि खुद को साबित कर लें कि हम भी पढ़ा सकते हैं, ताकि कल के डेट में टीचरों को आप डांट सकें। वहीं फिर से पांचों बातें पूछिए कि ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी सी कितने दिन में करेगा। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। देखिए 8 दिन ए कर रहा है तो 8 दिन है, बी को ए के साथ कराना है तो ए का 8 दिन अब प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। सी को बी के साथ कराना है तो 2 दिन अब प्लस कितना बचेगा? 14 दिन। तो लिख सकते हैं हम 8 दिन, 8 डे ऑफ ए प्लस बी प्लस 2 डेज ऑफ बी प्लस सी प्लस 14 डेज ऑफ सी इज इक्वल टू कितना वर्क है टोटल? 60 वर्क। इसी काम को तो कराना है। ए प्लस बी का पर डे का वर्क कितना है? 5। डायरेक्ट मैं लिखता हूं 40 हो जाएगा ये, प्लस बी प्लस सी का पर डे का वर्क कितना है? ये एफिशिएंसी है, मैंने बताया था पहले ही दिन। 6 प्लस 14 सी इज इक्वल टू 60। 14 सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46। 46 हो जाएगा। 46 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है? कितना आएगा? 14 आएगा। 14 तो सी इज इक्वल टू 1 आएगा। सी की एफिशिएंसी आ गई, सी की एफिशिएंसी 1। आप यहीं पर निकाल सकते हैं। देखिए कुछ कहीं नहीं जाने की लिए जरूरत है। सी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? टोटल 3 है, दोनों का मिला के 3 है। अगर सी का 1 है तो बी के 2 हो जाएगा। अगर बी का 2 है, 2 एफिशिएंसी है, 2 वर्क कर रहा है पर डे, दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, तो ए का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जो पूछा है आप तुरंत एकदम क्वेश्चन में हटा दे रहा हूं ताकि बोर्ड पे जगह मिल जाए। आप धमाकेदार रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अगर पूछेगा कि ए कितने दिन में कार्य को समाप्त करता है तो टोटल वर्क 60 है। ए के पर डे का वर्क आप निकाल चुके हैं, कितना है? 3 है, तो कितना हो जाएगा? 20 डेज। बी के लिए अगर जाना होगा आपको, बी के लिए पूछ दिया, टोटल वर्क 60 है। बी के पर डे का वर्क 2 तो कितना हो जाएगा? 30 डेज। सी के लिए जाने के लिए अगर पूछेगा तो टोटल वर्क 60 है। सी अकेला एक दिन में एक काम, तो 60 दिन लगाएगा। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, किसकी कौन सबसे एनर्जेटिक है, कौन किसकी कार्य क्षमता या कौन सबसे कुशल है? कौन सबसे कुशल है? जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा है वो सबसे कुशल वर्कर। भाई एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी दिन उतना ही कम लगेगा, टाइम उतना कम लगेगा। तो ए इसमें सबसे अधिक एफिशिएंट है, कुशल है कारीगर। ए और सी के बारे में पूछेगा कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन करते हैं, तो 60 हो गया। ए 3 और ये तो हो जाएगा 4, तो 15 दिन।
तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? टोटल 60 है। टोटल 60 है तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6, 10 दिन। ठीक। 43 आप अपने लिए होमवर्क लिखिए। 43, 44 मैं बता देता हूं। किसी का मैसेज आया मैराथन क्लास के लिए, सर मैराथन क्लास। बेटा मैराथन क्लास भी हो जाएगा जिस दिन मूड बनेगा। पहले टॉपिक कुछ पढ़ लो जिस पर डिस्कशन किया जा सके। अब मैं ही क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं ही सॉल्यूशन दूंगा, आप केवल बैठ के यूट्यूब पे देखेंगे। बेटा मैराथन क्लास के लिए आपके पास डेटा भी तो होना चाहिए। अब एक मैराथन क्लास को 5 दिन देखो, इससे कोई फायदा थोड़ी ना है। 8 घंटे क्लास वो सब माहौल बनाने की कहानी है। हाँ लाइव अगर पढ़ा सकते हैं तो लाइव में आप 1.5 घंटा कर सकते हैं। आपके साथ 1.5 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे, जितने देर आप लोग बने रहेंगे। देखो सब कुछ डिपेंड करता है इनडायरेक्टली। ऑनलाइन अगर आप देख रहे हैं तो ऑनलाइन में ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। डेटा का भाई कितना, सबके घर पर वाईफाई, सबके घर पर ब्रॉडबैंड तो है नहीं। हाँ यह कि आराम है, घर पे बैठे मैडम तकिए पे बैठे बैठे आप एकदम तैयारी कर ले रहे हैं। यहाँ तो साइकिल चला के, बाइक चला कर आना पड़ता होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आप नोट कर लिए, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 43, लगभग 150 से 200 क्वेश्चन कराऊंगा। कहीं से टाइम एंड वर्क छूट जाएगा तो बता देना। मैं रहूं ना रहूं ये वीडियो ताउम्र रहेगा। हाँ। 43 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 43 के आंसर आप किसी भी माध्यम से मुझे दे सकते हैं। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन। हाँ सी सेट वाले बच्चे ऐसे क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देंगे। एक स्टेटमेंट देकर सी सेट में, जैसे 2018 के प्री में डायस के क्वेश्चन में रीजनिंग में एक स्टेटमेंट पे 5-5 क्वेश्चन भरे थे। तो सी सेट वाले इसको ध्यान देंगे। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करें, जिनका पेपर 4 अक्टूबर को है, वो लोग भी इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इससे ऊपर का लेवल नहीं है। लेवल ऊपर क्या है, एकदम टॉप लेवल पे आप पढ़ रहे हैं। अगर टॉप लेवल समझ में आ रहा है तो बातें खत्म हो गई। हाँ अब आज ये 44 ये आपके लिए होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 44 इसको करा दे रहा हूं। A and B together can complete a work in 9 days. A और B 9 days में। फिर कह रहा कि B and C together can complete a work in 15 days. A और C 15 days. A start the work। चलो भाई इतने का पहले कहानी कर लें। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 टोटल वर्क। दोनों 9 दिन में करते हैं, 9 दिन में 45 काम, तो 5 वर्क हो जाएगा, ये 3 वर्क हो जाएगा। पर डे वर्क निकालना आ गया, ये डायग्राम बनाने आ गया। ठीक, उसके बाद 45 डेज, 45 वर्क टोटल है। हाँ ए स्टार्ट द वर्क। क्या कह रहा है? ए स्टार्ट द वर्क, ए स्टार्ट द वर्क आफ्टर 8 डेज ही लेफ्ट द वर्क। 8 दिन काम करता है और काम छोड़कर चला जाता है। फिर कह रहा है कि लेफ्ट द वर्क। नेक्स्ट 9 डेज बी डज द वर्क, लेफ्ट द वर्क। सी कंप्लीट कैन 3 डेज। 9 डेज कौन करता है? बी करता है और चला जाता है। सी कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। अब देखिए मेरी बात,
अब इधर से बनाइए चाहे इधर से बनाइए, दोनों जगह से आंसर एक ही आएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिधर की वैल्यू कम हो स्टार्ट बनाना उधर से कीजिए, जोड़ा बनाना उधर ही से कीजिए। देखिए यहां पर आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, चाहे आप 8 दिन इसको करके एक और एक दिन इसको करके उधर से बनाइए तो भी आंसर वहीं आएगा, चाहे 3 इधर से बनाइए तो भी आंसर वहीं आएगा। ठीक, मैं 3 से कर देता हूं, 8 उधर से आप बना लीजिएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए 3 डेज ऑफ सी और 9 डेज है तो 3 डेज और प्लस कितना बचेगा 6 दिन। 6 दिन यहां पर है तो 6 दिन ए के साथ करेगा, ए के साथ मिलकर कर रहा है बी, तो ए का अकेला कितना बचेगा 2 दिन। अब आप सीधे बोल सकते हैं 3 दिन बी प्लस सी प्लस 6 दिन ए प्लस बी प्लस 2 दिन ए मिल के कितना काम कर रहे हैं 45 वर्ग। 45 वर्ग यही तो था। अच्छा इधर से बना लीजिए आप 8 दिन ए प्लस बी या बी प्लस सी और प्लस 2 दिन आप सी, वैसे बना लीजिए, बात वही है। बी प्लस सी के पर डे का वर्ग कितना है, काट नहीं रहा हूं मैं इसको, पर डे का वर्ग कितना है बी प्लस सी का, नहीं क्या दे दिया ए प्लस बी, कुछ गड़बड़ है क्या, ए बी प्लस सी होना चाहिए था, ए प्लस सी नहीं बी प्लस होगा, हाँ अब ठीक है बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी के 3 हो गया तो ये हो गया 9 वर्ग प्लस 3 3 9 और ए प्लस बी का 5 है 6 5 30 वर्ग प्लस ए 45, तो 2a इक्वल टू 39, 45 में से 39 जाएगा कितना बचेगा 45 माइनस 39, 15 में से 9 6, 2a की वैल्यू 6 तो a की वैल्यू 3। अगर a की एफिशिएंसी 3 है तो b की कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट बोलो 2, b की अगर 2 है तो c की कितनी हो जाएगी 1। अब जो पूछा है आप सब निकाल सकते हैं, देख लीजिए मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, वही चीज पूछा है, रब क्या मतलब क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा रहा हूं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा 45 बाई ए की अकेले की एफिशिएंसी 3 15 दिन, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन करेगा 45 बाई 2 22.5 दिन 2 दिन, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा 45/1 मतलब 45 दिन। सबकी बेहतरीन एफिशिएंसी किसकी है, सबसे अधिक एनर्जेटिक सबसे कुशल वर्कर कौन है, ए है। ए प्लस सी अकेला उस कार्य को 45, ए प्लस बी मिलकर, और ए सी कितना है 3 और 4, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 45/3 2 5 1 6 दिन है। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, पढ़ना एक तरह से आपके लिए होना चाहिए क्या, आजकल माहौल भी वैसी का है, न्यूज़ टीवी वगैरह पे देख ही रहे होंगे, तो आपके लिए एकदम नशा होना चाहिए पढ़ाई। जिसको पढ़ाई नशा की तरह जो पढ़ाई करने लगा, सफलता, यार सफलता उन्हीं लोगों के घर को तो छूती है। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। और जितने तरीके से मैं क्वेश्चन बताया उस सारे तरीके से क्वेश्चन आप अपने बुक में ढूंढ कर, जितने भी मिलते हैं उस वैरायटी क्वेश्चन सबको ढूंढिए। जो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं करा, उस पर स्टार बना दीजिए, आगे वो मिल जाएगा, पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूं। ठीक, तो मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, घर पर खूब पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ एक बात और, देख क्या रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।